और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। राजा रघुवंशी की मां ने बड़ा खुलासा किया है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस बड़े मामले में मां कह रही है सोनम काला जादू करती थी। ये आरोप राजा की मां की तरफ से लगाए गए हैं। सोनम ने काला जादू करके उसे फंसाया था। सोनम ने राजा पर काला जादू किया था। सोनम उज्जैन से काली गुड़िया भी लेकर आई थी। ये तमाम बातें राजा की मां की तरफ से कही गई हैं। राजा हत्याकांड में मुख्य आरोपी है सोनम। राज और बाकी 3 आरोपी सभी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। राज और सोनम, इस सब के बीच लगातार परिवार की तरफ से नए आरोप सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच अब राजा की मां की तरफ से ये नया आरोप यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोनम ने राजा पर काला जादू किया था। जब वो उज्जैन गई थी, वहां से वो काली गुड़िया लेकर आई थी। सोनम उज्जैन से काली गुड़िया लेकर आई थी और राजा रघुवंशी की मां की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। शुरुआतें आपको चंकी वाजपेयी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। चंकी वाजपेयी, बड़े आरोप यहां पर लगाए गए हैं राजा की मां की तरफ से कि सोनम काला जादू करती थी और उज्जैन जब वो गई थी तब वहां से वो काली गुड़िया भी लेकर आई थी। चंकी, बिल्कुल, आज जो है राजा रघुवंशी की जो आत्मा है उसकी शांति को लेकर यहाँ पर घर पर एक अनुष्ठान चल रहा है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा परिवार जो महिलाएं हैं यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है। यहाँ पर जो राजा रघुवंशी हैं उनकी आत्मा की शांति को लेकर यहाँ पर परिवार नम आँखों के साथ में उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। पंडित जो अजय दुबे हैं, यहाँ परिवार के पंडित हैं, वो यहाँ पर इस अनुष्ठान को कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी परिवार के लोग राजा जो रघुवंशी उनकी तस्वीर पर किस तरीके से जो है कि नम आँखों के साथ में भोग लगा रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को किसी तरह की शांति मिले। और साथ ही में परिवार एक और जो मांग कर रहा है कि उनको न्याय की मांग कर रहा है कि जो हत्याकांड की जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिल सके। जो आरोपी हैं उनको एक ऐसी सज़ा मिले कि इस तरह की जो वारदात है दोबारा से ना हो सके। इसी सभी मांगों को लेकर आज नम आँखों के साथ में एक एक आहुति करके परिवार के सभी सदस्य जो है कि राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर उन्हें जो है कि पानी और जो भोग घर में बनाया गया था वो भोग यहाँ पर अर्पण कराया जा रहा है। हम पंडित जी से बात करने जो है कि परिवार के लोग सभी यहाँ पर नम आँखों से कर रहे हैं और इसके जो है कि परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर कर रहे हैं। हम उसके जो यहाँ पर भाई हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर यह अनुष्ठान किया जा रहा है। सर, आज यहाँ पर क्या अनुष्ठान किया जा रहा है? आज राजा की डेट को जो है करीब अपने 100 महीना हो चुका है और राजा की आत्मा की शांति के लिए जो 100 महीने जो पूजा होती है हम लोग वो पूजा कर रहे हैं राजा की आत्मा की शांति के लिए। आज न्याय मिला है कि नहीं? आज कितने दिन हो गए हैं? देखिए, अभी तक में कोई राजा को न्याय नहीं मिला है और नहीं अभी राजा की आत्मा को शांति मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक में सोनम और राज ने जो है अभी तक में 5 से 6 बार बयान चेंज कर चुके हैं और अभी 2 आरोपी जो है जिनने अपने आज सुबह या कल के दिन जो है उन लोगों ने भी बयान चेंज करे थे उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है किसी प्रकार से कुछ और बात है जो अभी तक खुल के सामने आ नहीं पाई है। तो इसी के लिए हम लोग जो है अभी अपने नारकोटिक जांच के लिए जो है शिलोंग में जाके अपील करेंगे, हाईकोर्ट में जाके। हाँ भैया, एक बात वो सामने आ रही है, टोने टोटके से लेकर एक बात सामने आई है, कुछ ना कहीं एक तांत्रिक क्रिया करने की बात सामने आ रही है, काले पुतले की बात सामने आ रही है। देखिए, काले पुतले की बात ये इसी के लिए आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से जो है अपने सोनम ने जो है राजा को शादी में लेके गई थी 17 तारीख के दिन। तो 17 तारीख के दिन सोनम ने जो है रात को राजा को गुड़िया दी थी काले कलर की और कहा था बोले ये गुड़िया जो है आपके जो नीचे मेन गेट जो है जहाँ से आप डेली आना जाना करते हो उस गेट के ऊपर टांगना, जो कि ये चीज़ सही नहीं थी। क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कोई भी शादी के बाद में नई दुल्हन जो है मंदिर में जाके पूजा पाठ करवा के गुड़िया टांगने के लिए गेट पे दे, जो कि नज़र के लिए होती है। एक और अंदेशा जताया जा रहा है, अगर जब राजा रघुवंशी की शादी हुई सोनम से, उसके बाद में वह उज्जैन घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए थे और उस समय लौटते समय यदि एक अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर
गोविंद जो उनके भाई के साथ में नहीं होते तो उस समय पिस्तौल का उपयोग हो सकता था या किसी अन्य वारदात से उनको कर सकते थे, इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, सोनम ने राजा को कहा था, बोले अपन जो है दोनों जने जो है एक अपनी पर्सनल गाड़ी जो अपनी जो है उससे चलेंगे अपन। बाकी हालांकि गोविंद ने मना कर दिया था, बोले नहीं अपन लोग जो साथ में चलेंगे, एक ही गाड़ी चलेंगे। और राजा को गोविंद जो है कोचिंग पे से गोविंद राजा को लेके गया था। कभी गोविंद जगह पर नहीं होता साथ में कभी, तो सोनम जो घटना आज राजा के साथ में हुई थी वहाँ पे शिलोंग में, वो घटना सोनम चाहती यहाँ भी कर सकती थी वो। चंकी बनी रहेगा हमारे साथ, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। फिलहाल सुनवाते हैं राजा की मां ने क्या आरोप लगाए, क्या कहा है सोनम को लेकर, ये सुनिए पहले। कोई न्याय नहीं मिला है। कार्रवाई तो पूरी अच्छी तरह से हुई हैगी। शिलांग पुलिस की भी आधारी है, मतलब उन्होंने अच्छे से जांच करी है। तांत्रिक क्रिया का तो मतलब देखो ये सवाल है कि सोनम राजा को उज्जैन ले गई थी और अकेले ले जाना चाह रही थी कि अपन दोनों अलग से चलेंगे बोले, मगर उनके भैया नहीं माने, बोले नहीं राजा को मेरे साथ लेके ही जाऊंगा। और उनके भैया राजा को साथ लेके गए, साथ लेके आए हैं। तो ये लोग है ना वहाँ पे घूमे, मतलब जैसे महाकाल के वहाँ पे गए थे, अपने महाकाल के मंदिर गए थे, भैरू मंदिर गए थे। तो इनने वहाँ से कुछ है ना एक जो आता काले काले कलर का वो कुछ खरीद के लेके आए थे और राजा को दिया था कि तुम दरवाजे पे टंगवा देना मम्मी से, बोले ला के दिया था कि मम्मी इसको गेट पे टंगवा देना। बोले कि उस दिन से राजा थोड़ा अलग दिखने लगा था, मतलब जैसे अपन कुछ बोलते थे तो वो नहीं, मतलब सोनम के बारे में बात करता था ज्यादा करके। वो जो गेट पे टांगने के लिए दिया था, जैसे ना काली माँ जैसे नहीं रहता पुतला, कोई जवान बाहर निकली रहती है कि वो वाला पुतला था वो। उसका भाई नहीं जाता तो मेरे को बराबर पता चल रहा है अब तो, क्योंकि मेरी आत्मा ही बोल रही है। वो रिवाल्वर से मेरे को पूरा शक जा रहा है कि रिवाल्वर क्यों खरीदी थी राजा सोनम ने पहले से। और हो सके 17 तारीख को वो अलग से ले जाती तो वो मतलब वो लड़के उनको बोल के जाती, जब उसकी शादी थी तो वो लड़के उनको कुछ भी बोल देती, राज पुष्पा को बोल देती, वो 3 लड़के उनको बोल देती कि हम दोनों उज्जैन जा रहे हैं, अकेले हैं, रात को लेट आएंगे, कुछ भी बोल सकती थी, वो कुछ भी करवा सकती थी। हाँ, पूरा अंदेशा था। अभी तक अंदेशा नहीं था, मगर अब वो रिवॉल्वर मिल गई ना तो पूरा अंदेशा लग रहा है कि सोनम कुछ भी कर सकती थी। नहीं, वो है ना उनने राजा और सोनम के लिए करवाई थी, उस चीज का मेरे को अंदाजा नहीं है। तो सुने आपने तमाम वो आरोप जो राजा की मां की तरफ से लगाए गए हैं सोनम पर। सोनम ने क्या क्या किया।